आज मैं बना रही हूँ यूपी बिहार का प्यार, यूपी बिहार की जान, लिट्टी चोखा। वैसे तो लिट्टी को आग पर सेक कर बनाया जाता है, पर मैं आज इसे फ्राई करूँगी और साथ ही बनाऊँगी बैगन टमाटर का चोखा और हरे धनिए की तीखी चटपटी सी चटनी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पिनाज स्पाइसेस और मैं हूँ वीना। तो चोखा के लिए मैंने ये गोल वाली जो भरते के लिए बैगन आती है वही वाली ली है। ये बिल्कुल कच्ची बैगन है, इसमें बीज वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो बैगन को ऐसे पकाने से पहले बीच से कट लगा दे, इससे बैगन तो जल्दी पक ही जाएगा और इसके अंदर कीड़े वगैरह हैं या नहीं ये भी दिख जाएगा। बैगन को मैं यहाँ रोटी सेकने वाली जाली के ऊपर रखकर पका रही हूँ और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। बैगन को लटते पलटते हुए मैंने पका लिया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसको पानी वाले कटोरे में निकाल देंगे और इसी तरह दूसरा बैगन भी रखकर पका लेंगे। और यहाँ साइड में जगह है तो 4-5 हरी मिर्च भी रख देंगे पकने के लिए। ऐसे हरी मिर्च को पकाकर डालने से चोखा का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मिर्च पक गया है, अब इसको निकाल लेते हैं और अब इसी पर टमाटर को भी पका लेंगे। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो इसको भी निकाल लेंगे। अब जब तक बैगन और टमाटर थोड़े ठंडे हो रहे हैं, हम लिट्टी के लिए फटाफट से आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 कटोरी आटा लिया है। तो ये लिट्टी जो है ना, आटे से ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो मैदा का यूज ना करें। साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन हाथों पर क्रश करके डालेंगे और म्योन के लिए आधा कप तेल डाला है मैंने। इसमें घी से भी म्योन कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट डो लगा लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अब ये आटा तो लग गया है, अब थोड़ा सा और तेल हाथों पर लेकर डो को चिकना कर लेंगे। अब इसको ढक करके रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए और अगली तैयारी कर लेते हैं। तो फिलिंग के लिए सत्तू बनाना है। तो एक बोल में मैंने 3 कप सत्तू लिया है। ये मैंने राजधानी चना सत्तू लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। सभी ग्रोसरी पे इजीली अवेलेबल होता है ये। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज के बारीक कटे प्याज, 3-4 हरी मिर्च, ढेर सारा हरा धनिया, 2 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और 1 इंच अदरक को भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, वो भी डाल देंगे। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके, इससे खुशबू अच्छी आएगी। आधा चम्मच कलौंजी या मंगरेला, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच आमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 नींबू का रस। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे 3 चम्मच सरसों का तेल। तो सत्तू सरसों के तेल में ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसलिए यहाँ सरसों के तेल का ही यूज करें। अब इन सारी चीज़ों को मिलाते जुलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए एकदम परफेक्ट सत्तू की फिलिंग बन करके रेडी है। बहुत ज़्यादा भरभरा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है। अब इसको रखते हैं साइड में और अब बैगन टमाटर को छीलकर उसका चोखा बना लेते हैं। इसको पका करके मैंने पानी में डाल दिया था, इसलिए इसका छिलका आसानी से निकल जा रहा है। और यदि पानी में आप नहीं डालना चाहते हैं तो बैगन टमाटर को पकाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा तेल लगा दें तो भी छिलका आसानी से निकल जाएगा। अब सारे बैगन और टमाटर को मैंने छील लिया है। तो अब टमाटर को मैं क्या करूँगी कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी ताकि इसको मैश करने में आसानी होगी। अब ये सारे टमाटर को भी काट लिया है मैंने। अब इसमें डालने के लिए 4-5 कलियां लहसुन और जो मिर्च हमने पका करके रखा था उसको खलबत्ते में कूट लेंगे और चोखा में मिक्स कर देंगे। और साथ ही आधा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 छोटा सा प्याज बारीक कटा हुआ और हरा धनिया डालेंगे। और अब जाएगा इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। यदि आप इसको हाथों से मिक्स नहीं करना चाहते तो पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। और ये देखिए चोखा भी रेडी हो गया है। और अब बना लेते हैं तीखी चटपटी सी हरे धनिए की चटनी। तो एक मिक्सी के जार में मैंने 2 टमाटर काट करके डाल दिया है और ढेर सारा हरा धनिया, 4 हरी मिर्च या तीखा आप अपने हिसाब से ही रखें। और साथ ही इसमें डाल दिया है मैंने अदरक लहसुन। अदरक बहुत ज़रा सा डालना है। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक
थोड़ा सा काला नमक, आमचूर पाउडर, भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। और ये लीजिए, हरे धनिये की चटपटी सी चटनी भी रेडी है। और अब चलते हैं लिट्टी बना लेते हैं। ये देखिए, आटा एकदम सेट हो गया है। इसको एक बार और हाथों से मसल कर चिकना कर लेते हैं। इस आटे में से एक पोर्शन लेकर पहले एक लोई बनाएंगे। उसके बाद लोई को कटोरी नुमा शेप देना है। तो दोनों अंगूठे से लोई को सेंटर में दबाते हुए चारों उंगलियों को नीचे की ओर रखकर घुमाते हुए कटोरी बना लें। ये देखिए, इस तरीके से बनाना है। इसका नीचे का बीच का जो हिस्सा है उसको हल्का मोटा रखें और ऊपर की किनारी को थोड़ा पतला बनाएं। ये देखिए, कटोरी जैसा बन गया है। अब इसमें सत्तू की स्टफिंग को फिल कर देंगे। तो इसमें लगभग 2 चम्मच सत्तू डाला है मैंने और इसको अंगूठे से प्रेस करते हुए घुमाते जाना है और किनारी को थोड़ा ऊपर की ओर उठाते हुए इकट्ठा करना है और गोल घुमाते हुए इसको चिपका देंगे। और इसमें जो एक्स्ट्रा आटा निकल रहा है उसको तोड़कर आटे में मिला देंगे और ऐसे गोल लिट्टी का शेप बनाकर प्लेट में रखते जाएं। एक और ऐसे ही बनाकर दिखाती हूँ। यदि आपसे ये कटोरी जैसा नहीं बन पा रहा है और ऐसे सत्तू भरने में दिक्कत आ रही हो तो छोटा सा पूड़ी जैसा बेल कर और हथेली के ऊपर रखकर जैसे मोदक बनाते हैं वैसे ही बना लें। ये देखिए, इतना सारा बना लिया है हमने। अब चलते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था मैंने। चेक कर लेते हैं तेल गरम हुआ है या नहीं। तेल गरम है। अब इसमें एक एक करके लिट्टी को डालते जाएंगे और इसको तलने के लिए बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे ही तलें, नहीं तो अंदर से ये कच्ची ही रह जाएंगी। अब इसको लटते पलटते हुए मैंने तल लिया है और ये देखिए, लिट्टी में क्रैक आ गया है। इसका मतलब लिट्टी अच्छे से सिक गया है। और अब इसको निकाल लेते हैं। एक बैच को फ्राई करने में 8 से 10 मिनट का समय लग जाता है। और अब बारी आती है इसको सर्व करने की। तो यदि आप घी खाने के शौकीन हैं तो इसको इस तरीके से लिट्टी को बीच से तोड़कर उसके अंदर चम्मच से घी भर दें या पूरी लिट्टी को ही घी की कटोरी में डिप करके उसको सर्व करें। और यदि घी नहीं खाना चाहते हैं तो बगैर घी के ही सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर से एकदम भरी भरी और सॉफ्ट लिट्टी है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और करारी बन करके तैयार हुई है ये। और ये लीजिए, रेडी है सुपर टेस्टी डिलीशियस गर्मा गर्म लिट्टी। चोखा और चटनी के साथ तो इसका स्वाद सुपर डुपर हो जाता है। और कुछ दिन पहले मूली गाजर मिर्च के अचार बनाए थे मैंने, वो भी रख दिया है साथ में। इस ठंड के दिनों में गर्मा गर्म लिट्टी चोखा खाने का तो मजा ही कुछ और है। सो ट्राई इट।